हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 12th की जनरल इंग्लिश से संबंधित है और हम करने वाले हैं पैसेज। ठीक है, और पैसेज है यानी कि हम करने वाले हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में भी मैंने अनसीन पैसेज ही करवाया है और इस वीडियो में भी आपको अनसीन पैसेज करवा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है अनसीन पैसेज। आपको एक क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज का, उसमें आपको 12 मार्क्स से प्राप्त होंगे और इसलिए आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आप क्या यदि नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गार्बेज से संबंधित है हमारा ये पैसेज, है ना। गार्बेज, गार्बेज का अर्थ होता है कूड़ा करकट। तो गार्बेज इज़ ए ग्रेट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड। जो गार्बेज है यानी कूड़ा करकट है वो बहुत ही, यहाँ पर ग्रेट वर्ड आया है तो ग्रेट का अर्थ यहाँ पर महान नहीं है, महान नहीं है, बल्कि ग्रेट का अर्थ यहाँ पर है कि जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गार्बेज जो है कूड़ा करकट की जो समस्या है वो इस समय हमारे इन्वायरमेंटल के लिए बहुत ही ज़्यादा हैज़र्ड है। हैज़र्ड का अर्थ होता है मुसीबत है। इट कम्स फ्राम वेरियस सोर्सेज, ये कई सोर्सेज से आता है यानी विभिन्न स्रोतों से आता है, जैसे कि यूज्ड पेपर है ना, इस्तेमाल किए गए पेपर रहते हैं। टिफ़िन पिकिंग से यानी कि जो टिफ़िन वगैरह जो पैक करते हैं आप और उसका जो उसमें जो पेपर वगैरह यूज़ किया जाता है उसका। प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। ठीक है, यानी बहुत स्रोत होते हैं जहाँ से आपको कचरा जो है आपके इन्वायरमेंट में आता है, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो कचरा आता है उस अलग अलग स्रोतों से आ सकता है। वो आपका जो है यूज्ड पेपर भी हो सकता है, टिफ़िन पिकिंग से हो सकता है, प्लास्टिक बैग से हो सकता है, आइसक्रीम रैपर से हो सकते हैं और बॉटल के ढक्कन से हो सकते हैं, जो गिरी हुई पत्तियाँ हैं वो हो सकती है। ठीक है, पेड़ों के ऊपर से, और मैनी मोर कई प्रकार के हो सकते हैं। अब गार्बेज मेक्स द प्रेमिसेस अगली। अब प्रेमिसेस वर्ड आया है, प्रेमिसेस का अर्थ होता है परिसर, यानी जो हमारा आसपास का जो परिसर होता है, जो हमारी कॉलोनी वगैरह होती है उसको प्रेमिसेस कहते हैं। तो गार्बेज मेक्स द प्रेमिसेस अगली, वो हमारे परिसर को गंदा बनाता है। अनकेम्प्ड यानी कि अस्त व्यस्त बनाता है ना, अव्यवस्थित बनाता है। एंड ब्रीड्स डिजीज, और क्या करता है, बीमारियाँ पैदा करता है। A lot of trash that is thrown away contain material that can be recycled and reused, such as paper, metal, and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of to the junk dealer. A lot of trash, a lot of trash का अर्थ होता है बहुत सारा कूड़ा करकट है। ट्रेस यानी होता है कूड़ा करकट, जो कि थ्रोन अवे कंटेंट्स। थ्रोन अवे का अर्थ होता है फेंक दिया जाता है, और कंटेनर उसके अंदर होता है। क्या क्या मटेरियल हो सकता है उसके अंदर कि जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, मेटल हो गया यानी कि धातु हो गया, एंड ग्लास यानी कांच हो गया। विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, उसे हम समीप के रिसाइकलिंग यानी कि पुनः चक्रण केंद्र को भेज सकते हैं, और डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक डीलर, या फिर हम जो कबाड़ी वाला आता है उसको बेच सकते हैं। यानी कि बहुत सारा कूड़ा करकट ऐसा होता है जो लोगों के द्वारा फेंक दिया जाता है और उसके अंदर जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है और उसको रीयूज भी किया जा सकता है, जैसे कि पेपर हुआ, धातु हुआ, कांच हुआ। उसे या तो आप पास के रिसाइकलिंग सेंटर के पास भेज सकते हैं या फिर जो है कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। इट आल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक है ना, चीज़ें भी होती है, जैसे कि लीव्स यानी पत्तियाँ, विच कैन इनरिच सॉइल फर्टिलिटी, और वो क्या करती है, भूमि की फर्टिलिटी को इनरिच करती है यानी कि समृद्ध बनाती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। एक कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट ए कन्वीनियंट लोकेशन, क्या किया जाता है, कंपोस्ट पीट, कंपोस्ट का अर्थ होता है खाद के लिए गड्ढा खोदा जाता है ना, बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, कन्वीनियंट लोकेशन पे। कन्वीनियंट का अर्थ होता है कि सुविधा युक्त, उपयुक्त या उचित जगह पर। ठीक है, उचित लोकेशन के ऊपर एक जो है कंपोस्ट पीट खोदा जाता है, बनाया जाता है। वेयर द रिफ्यूज कैन बी रिप्लेस्ड विथ लेयर ऑफ सॉइल, जहाँ पर इस प्रकार का जो है ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, मटेरियल होता है, उसको उस गड्ढे में रखा जाता है और उसके ऊपर एक लेयर यानी कि एक सॉइल, मिट्टी की एक परत चढ़ा दी जाती है। एंड एन ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, और समय समय पर उसके ऊपर पानी भी स्प्रिंकल किया जाता है, छांटा जाता है। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, जिसके कारण ये जो डिकम्पोजिशन होता है यानी जो मिक्सचर होता है सब चीज़ों का, जैविक और जो है जैविक चीज़ों का, उसको क्या बना देता है, वो वैल्यूएबल फर्टिलाइजर यानी कि एक उपयुक्त खाद बना देता है, उपयुक्त खाद बन जाती है उसके कारण। दिस वुड आल्सो प्रिवेंट पोल्यूशन, इसकी वजह से पोल्यूशन भी रुकता है, प्रदूषण रुकता है।
दैट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि अक्सर कब पैदा होता है पॉल्यूशन, जब इस प्रकार की ऑर्गेनिक वेस्टेज को हम जलाते हैं तो उससे धुआं उठता है ना, उससे वातावरण प्रदूषित होता है। जब हम उनको गड्ढे में जो है मिट्टी की लेयर के नीचे दबा देंगे, उसके ऊपर समय समय पर पानी छिड़केंगे, तो वह एक क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो दो फायदे हैं, पहला तो खाद मिल गया, दूसरा क्या हो गया, हमारा अपशिष्ट प्रबंधन भी हो गया। तो ये जो पैसेज था ये गार्बेज के ऊपर था। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे रिलेटेड है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, द मेन सोर्सेस ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, ठीक है, यानी कि आज की परिस्थितियों में जो मेन सोर्स होता है कूड़े करकट का वो कहाँ से निकलता है, तो प्लास्टिक बैग्स। लीव्स कैन इनरीच फर्टिलिटी, जो पत्तियाँ होती है वो किसकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है, तो सॉइल की। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड, है ना, रिसाइकल्ड की जो नाउन फॉर्म क्या है, ये वर्ब होती है रिसाइकल्ड, तो इसकी रिसाइकलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा। क्वेश्चन 4 कहता है कि गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट का मीनिंग दीजिए। नियरेस्ट का अर्थ क्या होता है, तो क्लोजेस्ट होता है, बिल्कुल समीपतम। गिव द नेम ऑफ ए ग्रेट इन्वायरमेंटल हैजर्ड, एक अति भयावह इन्वायरमेंटल हैजर्ड यानी वातावरणीय समस्या का नाम बताइए, तो उसका नाम है गार्बेज। गार्बेज मैक्स प्रेमिसेस, जो गार्बेज होती है वो प्रेमिसेस को यानी परिसर को कैसे बनाती है, अगली, यानी कि है ना, कुरूप बनाती है, भद्दी बनाती है। वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू ए, हम गार्बेज को, कूड़े करकट को किसको दे सकते हैं, तो जंक डीलर को दे सकते हैं। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, जो गार्बेज होती है उसको रीयूज्ड किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, रिसाइकलिंग के द्वारा। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज के क्या क्या सोर्सेस हैं, तो अभी हमने पढ़ा था इसको, इसमें से देख लेते हैं गार्बेज के क्या क्या सोर्सेस हैं। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यूज्ड पेपर, टिफिन पिकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रेपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स, फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर, है ना, ये इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास में, मेंशन, क्या मेंशन करना है, मेंशन टू थिंग्स विच हेल्प ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल टू चेंज इनटू फर्टिलाइजर इन द कंपोस्ट पिट, यानी दो आपको बताने हैं, क्या बताने हैं, दो तरीके बताने हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनिक वेस्ट को हम कंपोस्ट में यानी कि खाद में बदल सकते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास में, पहला देख लेते हैं। पहला तो है कि उसके ऊपर है ना क्या करना है, पानी की जो है पहले तो मिट्टी की परत चढ़ानी है। तो किस प्रकार हम लिख सकते हैं, विथ लेयर ऑफ सॉइल एंड एन ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एक मिट्टी की पतली परत और साथ में क्या करना है, आपको समय समय पर पानी का छिड़काव करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है, यानी कि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियोस आपको और मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। अब थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी एग्ज़ाम से संबंधित टिप्स देना चाहता हूँ। आप इस समय जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसके लिए आपको जो है प्री बोर्ड की एग्ज़ाम है वेरी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, है ना। इतने दिनों से आप 2-3 महीनों से जो है बार बार ब्लूप्रिंट चेंज हो रहा है ना, क्वेश्चन बैंक आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपका जो दिमाग है ना वो कन्फ्यूज्ड हो गया है कि हम क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो ये जो प्री बोर्ड है ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसके माध्यम से आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर के पैटर्न का पता चल जाएगा। ठीक है, सिलेबस का पता चल जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले वो पता चल जाएगा, और आप कितने पानी में ये भी पता चल जाएगा। तो आपको बिना स्ट्रेस के, ठीक है, एक लाइटली हल्के फुल्के जो है मैनर्स से आपको एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, यानी हल्के फुल्के मैनर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको तैयारी नहीं करनी, आपको तैयारी करनी है बिल्कुल, लेकिन बिना स्ट्रेस के दीजिएगा, क्योंकि आपको आपका मेजरमेंट करना है, आपका माप करना है कि हमको कितना आता है। ठीक है, और पेपर को हम कैसे फेस करेंगे, पेपर को फेस करते समय क्या हमारा स्टेमिना, हमारी स्टेबिलिटी, हमारा माइंड हमारा साथ देता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन बिना स्ट्रेस के करनी है। किसी भी एग्ज़ाम का फेस करते हैं, दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसको बिना स्ट्रेस के फेस कीजिएगा, है ना, और आनंद के साथ में उसको फेस कीजिएगा। तो आपका जो परिणाम है, जो रिजल्ट होगा वो बेहद ही अच्छा होगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप स्ट्रेस के कारण, है ना, आप जैसे साल भर पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं,
और आप जैसे ही एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं तो आप स्ट्रेस में हो जाते हैं, और स्ट्रेस में होने के कारण जो आप जो भी पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारी स्टेप्स आपकी गिर जाती है ना, आपकी स्टेप्स गड़बड़ा जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि मैं पहले क्या पढ़ूँ, बाद में मैंने क्या पढ़ा था, क्या हुआ, ऐसा वैसा सारा जो है मिक्सचर हो जाता है, गुड़ गोबर सब एक जैसे हो जाते हैं दिमाग के अंदर। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में स्ट्रेस नहीं लेना। यदि आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने पढ़ा है, वो बखूबी आपका साथ देगा। यानी एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि आपका माइंड, आपने कितना याद किया वो मायने नहीं रखता है, आपके माइंड ने आपका कितना साथ दिया। ठीक है, ध्यान रखना, माइंड ने कितना साथ दिया, आप कितने नर्वस हुए, या आपने कितनी सहनशीलता के साथ, कितनी बहादुरी के साथ उस पेपर को फेस किया, ये चीज़ मायने रखती है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, बिना स्ट्रेस के करनी है। ठीक है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना दिमाग के ऊपर, है ना। एग्ज़ाम से तो हम बहुत देते हैं, आपको जीवन भर एग्ज़ाम से देनी है, तो बिना स्ट्रेस के देंगे आप तो रिजल्ट बेहतर निकलेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।